Morning student, today we will start the second part of the short monsoon diary, right? So let us start that. All night the rain has been drumming on the corrugated in tin roof. तो सारी रात क्या हुआ कि बारिश होती रही है बड़ी तेज़ी से आवाज़ करते हुए। कॉरुगेटेड टिन रूफ है ना, जो चादर, जो टिन की चादर कॉरुगेटेड मतलब लिपटी हुई तह ना, एक ऊपर दूसरी है ना, इस तरह के जो रखी हुई थी चादरें है ना टिन की, उन पे बारिश होती है आवाज़ करते हुए। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं था, नो थंडर, कोई बिजली की कड़क नहीं थी, जस्ट स्टडी स्विच ऑफ ट्रॉपिकल डाउनफॉल। और क्या था, स्टडी मतलब लगातार क्या हो रही थी, वो बारिश हो रही थी है ना, स्विश। तो क्या हुआ, कोई बिजली कड़क नहीं थी, कोई थंडर नहीं था है ना, केवल क्या थी, जो ट्रॉपिकल डाउनपॉर हो रही थी है ना, जो उष्णकटिबंधीय बारिश हो रही थी। स्विश मतलब सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, राइट। Given to the springing uncomfortable leaks, सॉरी टॉपिकल, इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इससे क्या हम जगते हुए लेटे रहे। एट द सेम टाइम, और उसी समय, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और ये क्या हुआ, मुझे मतलब मैं सो नहीं सका ना, जगता रहा और इसने मुझे सोने नहीं दिया। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, और बाहर की जो बारिश हो रही थी वो बहुत अच्छी भी लग रही थी। द क्वाइट विद इन एंड ऑल्दो द रूफ्स आर गिवन टू द स्प्रिंग अनकाउंटेबल लेक्स, हालांकि जो रूफ था बाहर है ना वो क्या था, बहुत सारे लीकेज थे तो पानी टपक रहा था। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, है ना, कि जो फीलिंग आ रही थी कि मतलब उसको टच नहीं किया, येट इन टच विद द रेन, है ना। हालांकि चूँकि छाया में थे ये लोग है ना, और छाया में होने के बावजूद भी क्या था, वो बारिश की जो आवाज़ थी वो आ रही थी, तो इससे लग रहा था कि मतलब अनटच तो है लेकिन टच में भी है, राइट। द रेन स्टॉप्स, अगस्त 3 में देख, द रेन स्टॉप, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप। अब क्या होता है कि बारिश बंद होती है और बादल इधर उधर टूट कर उड़ने लगते हैं ना। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और सूरज क्या होता है मेरे लेफ्ट साइड में, पहाड़ियों पर उसकी रोशनी आती है। अ वुमन इज़ चॉपिंग अप द स्टिक्स, वो लकड़ियाँ काट रही होती है एक औरत। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, और मैं क्या सुनता हूँ, गायों में बंधी हुई जो घंटियाँ होती गायों के गले में, उनको मैं सुनता हूँ। इन द ओक ट्री अ crow shakes, the rain drops from his feathers and cows disconsolately। क्या होता है कि जो एक कौवा होता है वो अपने पंखों को हिलाता है, जिससे क्या होता है कि बूंदें बाहर गिरती हैं है ना, अपने पंखों को सुखाने के। एंड काउज, और गाय क्या करती है, गाय भी थोड़ा सा अनहैप्पी है चूँकि भीग चुकी होती है ना। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम लीकिंग ड्रेन 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 पाइप, है ना, जो ड्रेन पाइप होता है वो क्या है, मतलब जहाँ से पानी निकलने का रास्ता होता है, जिस पाइप से, उसको ड्रेन पाइप बोलते हैं। तो ड्रेन पाइप क्या थी, लीकेज थी है ना, तो उससे भी पानी बाहर निकल आ रहा था, और उससे पानी टपक रहा था ना, ऊपर से आई होगी पाइप तो उससे पानी टपक रहा था। सडनली क्लीन एंड प्योर, और फिर क्या होता है, अचानक साफ और शुद्ध। द सॉन्ग ऑफ विशलिंग थ्रश इमर्जेज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवन, और घाटी से क्या होता है, रेवन मतलब घाटी होता है ना, घाटी से, घाटी की गहराइयों से क्या होता है, एक मधुर सी उसकी गहराइयों से डार्क स्वीट लाइक इमर्जेस थ्रश, और तो वहाँ से ऐसा लग रहा कि हवा जब चलती है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी गहराइयों से, घाटी की गहराई से कोई सीटी बजा रहा हो है ना, ऐसा हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था। एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट,
और अनंत बारिश और हमेशा के लिए जो कोहरा था। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, 8-9 दिन तक बिल्कुल सूरज ही नहीं दिखाई पड़ा, इतनी बारिश हुई और कोहरा बना रहा। एवरीथिंग डैम एंड सॉगी, सब कुछ भीग चुका था। और सॉगी मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, भीगा हुआ था। क्या था, बहुत भीगा हुआ था, है ना, बहुत नरम भी। सॉगी मतलब बहुत गीला और नरम। नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है पता नहीं चल पा रहा था। पेस द रूम, है ना, रूम की तरफ भागे। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बबिंग अम्ब्रेलाज, और क्या करें, कुछ जो अम्ब्रेलाज थे उन्हें क्या करना। तो जो 31 अगस्त का जो मानसून था वो पूरी तरह से हरा भरा हो गया। लश मतलब हरा भरा हो गया था ना। ग्रोथ हैज़ रीच पीक, है ना। और जो हरा भरा जो ये पन था हरियाली का, ये अपने पीक पर था, राइट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हाँ ये थोड़ा सा छूट गया। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर वाइट ब्लॉसम। अब देखो क्या होता है, जो हिल साइड्स है वो क्या पूरी तरह से हरे भरे हो जाते हैं लेट मानसून से। और ये जो फ्लावर्स है वो क्या होते हैं, दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जंगली बाल्सम, डेलियाज, ये फूल है, एक नाम है फूल का, बिकोनियाज, है ना, ग्राउंड ऑर्किड्स। तो ये सारे क्या होते हैं, ये फूल आते हैं, राइट। इट इज़, ये सारे फूलों के नाम है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का लास्ट डे है। लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच द पीक, और जो मानसून था वो अपने पीक पर पहुंच चुका था, मतलब पूरी तरह हरियाली छाई हुई थी, पेड़ पौधे पूरी तरह फूलों से भरे हुए थे। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और जो कोबरा लिली के जो सीड्स मतलब थे, है ना, वो क्या हो गए थे, लाल हो चुके थे। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और जिनका मतलब होता है कि अब बारिश का अंत होने वाला है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही उस समय के बाद क्या होगा, जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फॉर्म, लेकिन अभी भी तो वो क्या है, मजबूत है, ग्रीन है, अपराइट है, उठी हुई है ना, मजबूत है। ग्राउंड आर्किड्स, मॉब लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई are just put on a fashion display on the grassy slopes of the lander. The mob lady slippers and white butterfly arches put on the fashion display on the grassy slopes of Lander. अब देखिए क्या है, लैंडर पे क्या है, लैंडर के स्लोप पे, है ना, जगह का नाम है। लैंडर के स्लोप पे क्या था, घास जो उगी हुई थी वहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स दिख रहे थे। जैसे क्या था, आर्चिड क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें क्या होता है, 3 पेटल्स वाले फूल निकलते हैं, राइट। और मॉब लेडीज स्लीपर, ये भी एक प्रकार का फूल होता है जो क्या, जो बिल्कुल स्लीपर के जैसा दिखता है ना, इसलिए इसको मॉब लेडीज स्लीपर, एक प्रकार का फूल है जिसकी जो पत्तियां है होती है वो बिल्कुल स्लीपर के आकार की दिखती है ना, चप्पल के आकार की। वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स है ना, और सफ़ेद जो बटरफ्लाई शेप में जो दिखता है। पुट ऑन फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडर, लैंडर के स्लोप पर ऐसा लग रहा था कि फैशन का शो लगाए हुए हैं। वाइल्ड डेलियाज रेड येलो मैगेंटा rear their heads from rocky crevices where they have taken hold. अब देखो, क्रेविसेस का मतलब होता है क्या है, मिट्टी या मतलब जो चट्टान थी उससे क्या होता है, उसको क्रैक करके बाहर आ रहे थे, झांक रहे थे, ऐसा लगता था। तो डहलियाज है ना, रेड थी, और कैसी थी, येलो कलर की। और मैग्नेटा जो था रियर देयर, वो क्या कर रहे थे, और ये सब अपने जो ऐसा लग रहा था कि चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल आ रहे हैं ना, और देख रहे हैं। स्नैक्स rodents flooded out of their holes and burrows take their shelter roofs, attics and
गोडाउन्स। देखो क्या था, सांप, चूहे, है ना, रोडस मतलब चूहे, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, अपने घरों से बाहर आ चुके, उनके घरों में पानी भर गया होगा ना। बरोज एंड बरोज टेक देयर शेल्टर इन रूफ्स, छत में आते हैं, एटिक्स अटारी पर जाते हैं ना, गोडाउन वगैरह में जाकर छिप जाते हैं। एंड थ्री वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट अ रूम्स, है ना। स्ट्रीव क्या है, फाइंड्स अस हिंदी इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये सब जैसे सांप हो गया और चूहे हो गए, है ना, ये अपने होल और अपने मतलब जो भी घर से है, बरोज मतलब अपने जो भगना बिल वगैरह बनाया तो उससे अपने बाहर आ रहे थे। और कहाँ रुक रहे थे, रूफ, छत पे जा रहे थे, अटारी पर चढ़ जा रहे थे, गोडाउन वगैरह में जाते हैं। श्रीव, है ना, जो छछुंदर होती है, जिसकी आई साइट क्या होती, वीक होती है, ब्लंडर्स अबाउट द रूम है, तो क्या करती है, इधर उधर रूम में घूमती रहती है। मच डू मच टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो क्या बच्चों का एंटरटेन करती है ना। डोंट किल इट admonishes देयर ग्रैंड मदर, उनकी माँ क्या होती है, माँ कहती है कि छछुंदर को मारो मत, दे आर लकी, क्योंकि वो क्या होती है, लकी होती है ना। छछुंदर क्या होती है, लकी होती है, तो बच्चों को बोलते हैं कि उनको मारना नहीं है ना। तो वो माँ चिल्लाती कहती है, एडमोनिशस मतलब डांटती है अपने, एडमोनिशस देयर ग्रैंड मदर, अपने पोतों को डांटती है दादी, कहती है वो क्या होती है, लक्ष्य होती है। दे ब्रिंग मनी, वो क्या कहती है, धन लाती है घर में, है ना। तो कहती है कि ये छछुंदर लोगों को मारना नहीं चाहिए, वो लकी होती है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और श्योर क्या हुआ, और राइटर कहते हैं श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और मुझे क्या मेल से क्या चेक मिला। नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन फिर भी उसका क्या हुआ, मतलब स्वीकार किया, अच्छे से स्वागत किया। देखिए अब अक्टूबर 3 में क्या था, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम द मानसून इन टू द विंटर रेन। अब क्या होता है, मानसून से विंटर रेन में जाते हैं, स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, और क्या होता है, बर्फ़, ऊंचाई पर बर्फ़ भी गिरना शुरू हो जाती है। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म, और जो शाम के जो ओले पड़ते हैं, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, और जो हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, वो क्या पूरी तरह से गोल्डन लाइट से भर चुकी थी। जनवरी 20 से विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब क्या होता है, पहाड़ियों पर क्या होता है, पहाड़ियों में विंटर रेन्स होती है। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस वेयर आई एम क्वाइट अलोन, तो जो मैं बिल्कुल शांत घर में अकेला था, एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर, जो मेरा मित्र यही था, मेरे पास था, हैज़ गॉन, वो भी चला गया था। इट इज़ वेरी लोनली, और बड़ा अकेलापन था। वेरी क्वाइट एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांत, जैसे कहते तालाब का पानी भरा एकदम शांत हो जाता है, तो वैसे कहते बिल्कुल शांत था। अ साइलेंस विथ इन, मैंने शांत में भी शांत, मतलब बहुत ज़्यादा शांत अवस्था में। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, और जो बारिश हो रही थी वो उसका उस रिदम में, द स्टडी डिफ्ट, जो बराबर गिरती जा रही थी, है ना। केवल वहाँ पे बारिश की ही आवाज़ थी, है ना, वो भी लग रहा था एकदम शांत माहौल से गिर रही है ना। ऑफ द वाटर और लीव्स, है ना, पत्तियों पर क्या जो पानी गिर रहा था, और लेमल्स, है ना, और किसके पौधों पर, जो नींबू के थे, और रूफ, है ना, और छत पर भी गिर रहे थे। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड टहलियाज एंड विंडोज पेज, टहलियाज पर गिर रहे थे, है ना, ये जो बारिश थी, विंटर बारिश थी। और कहा विंडो के जो ग्लासेस थे, खिड़की, वो खिड़की थी, उनके जो ग्लास लगे थे, पेन्स मतलब जो ग्लास लगे हुए थे, कांच के टुकड़े लगे हुए थे, उस पे गिर रही थी। While the mist holds the house in a dark carries
स्कैरिस, और क्या जो कोहरा था वो पूरी तरह से घर को में अंधेरा फैला दे रहा था। एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे मैं खिड़की के पास रुकता हूँ, द रेन स्टॉप्स, तो क्या हो जाती है, रेन भी रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, अब पेड़ क्या थे, बहुत ज़्यादा अब वो हरे नहीं रहते, बट ग्रे, अब थोड़ा सा उनमें पीलापन आ गया था। मिनस मी विद देयर लॉनेलस, तो उनसे थोड़ा क्या हो गए, परेशान हो गए, है ना, परेशान हो गए मतलब थोड़ा सा उदास हो गए। उनके जो जो अकेलापन था उनसे थोड़ा सा, वो राइटर भी क्या कहता है, थोड़ा सा मुझे भी पेनस फील हुआ, मतलब थोड़ा सा उदासी महसूस हुई। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, और फिर मार्च में क्या होता है, विंटर एंड हो जाती है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्कैटर्ड ओवर मसूरी, मसूरी के ऊपर क्या होते हैं, खूब काले काले बादल छा जाते हैं। एंड देन आई हेड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और क्या हुआ उसके बाद करीब आधे घंटे क्या होते हैं, बर्फ की बारिश होती है। नथिंग लाइक ए स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और क्या होता है, हेल स्टॉर्म के जैसे कोई हेल स्टॉर्म के जैसे कोई आकाश साफ करने वाला नहीं होता है ना। हेल स्टॉर्म अगर हो जाता तो आकाश क्या होता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इवन एज आई राइट, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और मैं देख रहा हूँ कि रेनबो क्या बन रहा है ना। तो रस्किन बॉन्ड ने ये सारी जानकारी दी थी, है ना, अपनी डायरी में, राइट। अभी देखिए एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, स्क्वैटेड। स्क्वैटेड मीन्स क्या होता है, हाँ तो देखिए क्या है, स्क्वैटेड की मीनिंग क्या होती है, मतलब कब्जा कर लेना। किस पे कब्जा करना, मसूरी पर, है ना, मसूरी पर पूरी तरह वो छा गया था। एंड देन इट हेड मार्बल्स फॉर एन हाफ एन आवर, आधे घंटे तक क्या होती, पूरी बारिश होती है, वो हेल स्टॉर्म की, है ना, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हेल स्टॉर्म के जैसे स्काई को क्लियर कर सके, मतलब जैसे हेल स्टॉर्म होते हैं तो आकाश पूरी तरह साफ हो जाता है। इवन एज आई राइट, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, आई सी रेनबो फॉर्मिंग, और जो इंद्रधनुष का बनना भी मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो ये रस्किन बॉन्ड की जो शॉर्ट मानसून डायरी थी जिसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, है ना। ओके, थैंक यू क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड हियर।